नमस्कार। जब उम्मीद टूटती है तो दुख तो होता है, और जब दो व्यक्तियों का, दो संगठनों का अलाइनमेंट हो, समझौता हो, और जिस उम्मीद से समझौता हुआ हो, अगर वह उम्मीद ही धराशायी हो जाए तो नए सिरे से अलाइनमेंट की गुंजाइश तो बन ही जाती है। और इस संभावना पर, इस उम्मीद पर बहस भी होती है। झारखंड चलिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी उम्मीद से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपने यहां यानी बीजेपी में ले आई थी। और चंपई सोरेन भी हुलस कर, आह्लादित मन से झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। बीजेपी को उम्मीद थी कि चंपई सोरेन के आने से झारखंड के कम से कम दो इलाके, कोल्हान और संथाल परगना में वोट बरसेगा, चमत्कार होगा। इन दोनों इलाकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा धराशायी हो जाएगी। और चंपई सोरेन को उम्मीद थी कि बीजेपी कहिए या एनडीए सत्ता में आएगी, और सत्ता में आएगी बीजेपी तो मुख्यमंत्री बनने की गुंजाइश बनेगी। लेकिन न कोल्हान में वोट बरसा, न संथाल परगना में, और न बीजेपी सत्ता में लौटी। ऐसे हालात में दोनों की उम्मीदें टूट गई, और जब उम्मीद टूट गई तो बहस चल पड़ी है। झारखंड में गर्मा गर्म बहस है कि क्या चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने यह कहकर इस गर्मा गर्म बहस को और गर्म कर दिया है कि अगर चंपाई दादा अपनी गलती मान ले तो पार्टी में उनका स्वागत है। आपको पता ही होगा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में आए थे। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में यानी झारखंड में घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ आ रहे हैं, और आदिवासियों की माटी, रोटी, बेटी सुरक्षित नहीं है। आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, बेटियां लूटी जा रही हैं, और बीजेपी के मुद्दे को गर्म करने में जुट गए थे। लेकिन जिस कोल्हान से चंपई सोरेन आते हैं वहां विधानसभा की 14 सीटें हैं, और 14 में से बीजेपी के हिस्से में आई सिर्फ 3 सीट, जिसमें से एक खुद चंपई सोरेन की है। एक सीट है जेडीयू की, और वहां से जीते हैं सरजू राय, और एक सीट से जीती हैं बीजेपी की पूर्णिमा दास साहू। इस 3 सीट में से 2 सीटों पर चंपई का कोई योगदान नहीं है। जमशेदपुर पश्चिमी से सरजू राय जीते हैं तो अपनी ताकत से, और जमशेदपुर पूर्वी में पूर्णिमा दास साहू जीती हैं तो बीजेपी के नाम से या अपने ससुर रघुवर दास के नाम से। इन दोनों सीटों पर चंपई सोरेन का कोई योगदान नहीं है। हां, कह सकते हैं कि चंपई अपनी सीट फिर निकाल लाए, लेकिन उनका सुपुत्र बाबूलाल सोरेन चुनाव हार गए। अपने बेटे को भी चंपई सोरेन चुनाव नहीं जितवा पाए। और संथाल परगना में विधानसभा की 18 सीटें हैं, वहां से बीजेपी को 1 सीट मिली। और 2019 के चुनाव में उसी संथाल परगना से बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। यानी चंपई के पूरा जोर लगाने के बावजूद, धनाधन संथाल परगना का दौरा करने के बावजूद बीजेपी की सीटें बढ़नी तो दूर घट गई। बहुत साफ है कि बीजेपी में चंपई सोरेन का महत्व घट गया, बढ़ा नहीं। और इसलिए घटा कि चंपई के आने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ,
वे इतने कमजोर निकले कि अपने बेटे को भी नहीं जिता पाए। बाबूलाल सोरेन हार गए। बीजेपी को फायदा नहीं है अब चंपई सोरेन से, और चंपई सोरेन को भी दिख नहीं रहा है कि क्या करे, कहां जाए। ऐसे में यह चर्चा झारखंड में चल पड़ी है कि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करेंगे, और जेएमएम के लोग भी इसको हवा दे रहे हैं कि दादा आ जाओ। हालांकि चंपई सोरेन ने इसे नकारा है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनके विरोधी ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन राजनीति की दुनिया है, यहां जो नेता कहते हैं अक्सर वैसा करते नहीं हैं, और जो नहीं कहते हैं अक्सर वैसा कर जाते हैं। तो अगर चंपई सोरेन कल को झारखंड मुक्ति मोर्चा में लौट कर बुद्धू घर को आए की तरह लौट जाए, तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होगा, आश्चर्यजनक नहीं होगा। यह संभव है, लेकिन यह संभव नहीं भी हो सकता है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा उनको वापस लेने के लिए उत्सुक है या नहीं है, यह भी तो सवाल है। तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक विधायक बनकर रह गए, कहां तो उम्मीद थी मुख्यमंत्री बनने की। अब देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में वे लौटते हैं या उनकी वापसी होती है या नहीं। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।